आज हम बात करने वाले हैं यूएस में स्टूडेंट वीजा के नए प्रपोजल के बारे में और समझेंगे कि इंडियन स्टूडेंट और रिसर्चर्स के लिए क्यों इतना अहम है। इस वीडियो में आज हम कवर करेंगे कि डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी यानी कि डीएचएस क्या बदलाव ला रही है, ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस को खत्म करके फिक्स्ड 4 ईयर वीजास का प्रस्ताव क्यों रखा गया, यूनिवर्सिटीज और हायर एजुकेशन बॉडीज ने इस पर क्या ऑब्जेक्शंस उठाए हैं और इंडियन स्टूडेंट्स को किन चेंजेस में कैसे सावधानी रखनी चाहिए। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, माय नेम इज वर्षा दुबे एंड वाचिंग एनबीटी टेक एड। सबसे पहले ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस यानी कि डीएस है क्या, उस पर बात कर लेते हैं। अभी यूएस में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अपने वीजा के ड्यूरेशन के हिसाब से स्टे कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आप तब तक यूएस में रह सकते हैं जब तक आपका एकेडमिक प्रोग्राम चल रहा है और आप पूरी तरह से एनरोल्ड हैं। यानी अगर आपका कोर्स 5 साल का है तो आप पूरे 5 साल यूएस में रह सकते हैं, चाहे नॉमिनल वीजा पीरियड कम हो। लेकिन डीएचएस का नया प्रपोजल इसकी जगह फिक्स्ड 4 ईयर स्टूडेंट वीजा लाने की बात करता है। इसका मतलब है कि हर इंटरनेशनल स्टूडेंट जो है वो केवल 4 साल के लिए ही यूएस में स्टे कर पाएगा। अगर कोई पीएचडी, मेडिकल रेजिडेंसी या कोई लंबा एकेडमिक प्रोग्राम कर रहा है तो उसे एक्स्ट्रा एक्सटेंशन ऑफ स्टेटस अप्लाई करना पड़ेगा। ये प्रोसेस नया है और यूनिवर्सिटीज ने चेतावनी दी है कि इससे डिलेज और बैकलॉग्स पैदा हो सकते हैं, जैसे पहले ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग यानी कि ओपीटी अप्रूवल्स में होते रहे हैं। प्रपोजल में एक और भी बदलाव है, प्रोग्राम ट्रांसफर्स पर लिमिट आएंगी, यानी स्टूडेंट्स को अपने कोर्स या यूनिवर्सिटी चेंज करने में रेस्ट्रिक्शंस होंगी। पोस्ट स्टडी ग्रेस पीरियड घटाकर 60 डेज से 30 डेज कर दिया गया है और इंग्लिश लैंग्वेज स्टडी को 2 साल तक रिस्ट्रिक्ट करने का भी सुझाव है। इन सब चेंजेस का असर इंडियन स्टूडेंट्स पर भी पड़ेगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स लॉन्ग टर्म प्रोग्राम्स जैसे कि एमएस, पीएचडी या जो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं उनमें ही कोर्सेज कर रहे हैं। अमेरिकन यूनिवर्सिटीज और हायर एजुकेशन बॉडीज ने इस प्रपोजल का विरोध भी किया है। अमेरिकन काउंसिल ऑन एजुकेशन यानी कि एसी और 53 अदर एसोसिएशंस ने मिलकर कहा है कि ये नियम फ्लॉड है। उनका कहना है कि सॉल्यूशन ऐसे प्रोग्राम्स को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है जो असल में मौजूद ही नहीं है। अगर ये लागू हो गया तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की अपॉर्चुनिटीज सीवियरली रेस्ट्रिक्ट होंगी और यूएस स्टडी डेस्टिनेशन की अपील घट जाएगी। प्रेसिडेंट्स अलायंस ऑन हायर एजुकेशन एंड इमिग्रेशन ने भी ऑब्जेक्शंस उठाए। उनका कहना है कि रिजिड एकेडमिक टाइमलाइंस और डुप्लीकेट ओवरसाइट से यूनिवर्सिटीज की फ्लेक्सिबिलिटी कम होगी। प्रोग्राम ट्रांसफर्स और मेजर चेंजेस पर रेस्ट्रिक्शंस एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस की अथॉरिटी को फेडरल एजेंसीज की तरफ शिफ्ट कर देगा। अब इसका मतलब है कि एकेडमिक डिसीजंस अब स्टूडेंट्स और यूनिवर्सिटीज के बजाय गवर्नमेंट कंट्रोल में होंगे। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स यूएस आने से हिचकेंगे, जिसका असर इंस्टीट्यूशंस, स्मॉल बिजनेसेस, लोकल कम्युनिटीज और इकोनॉमी पर पड़ेगा। सिर्फ एजुकेशन सेक्टर ही नहीं बल्कि यूएस का ग्लोबल लीडरशिप पोजीशन भी वीकेन हो सकता है। इंडियन स्टूडेंट्स को इन बदलावों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहला स्टेप है अवेयरनेस और प्लानिंग। जो स्टूडेंट्स लॉन्ग टर्म प्रोग्राम्स जैसे कि पीएचडी, मेडिकल रेजिडेंसीज या मल्टी ईयर कोर्सेज में हैं, उन्हें एक्सटेंशन प्रोसेस और एडिशनल रिक्वायरमेंट्स के बारे में पहले से जानकारी रखनी चाहिए। डॉक्यूमेंट्स, एकेडमिक प्रोग्रेस और वीजा स्टेटस को अपडेट करना जरूरी है। पोस्ट स्टडी ग्रेस पीरियड कम होने के कारण ग्रेजुएशन के बाद यूएस में स्टे प्लान करने वालों को जल्दी से जल्दी प्लानिंग करनी होगी। यूनिवर्सिटीज में ट्रांसफर और मेजर चेंज रेस्ट्रिक्शंस भी इंडियन स्टूडेंट्स के लिए अलर्ट सिग्नल्स हैं। कोर्स चेंज या यूनिवर्सिटी ट्रांसफर की जरूरत पड़ने पर पहले से आपको बैकअप प्लान रखना चाहिए। फ्लेक्सिबल एकेडमिक ऑप्शंस अब लिमिटेड होंगी, इसीलिए स्टूडेंट्स को अपने प्रोग्राम सिलेक्शन में और भी ज्यादा केयरफुल रहना होगा। इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी सिग्निफिकेंट है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ने 2023-24 में यूएस इकोनॉमी में लगभग $44 बिलियन कंट्रीब्यूट किया और 3.8 लाख जॉब सपोर्ट किए। अगर रेस्ट्रिक्शंस बढ़ती हैं तो एनरोलमेंट डिक्लाइन, ट्यूशन इंक्रीज और डोमेस्टिक स्टूडेंट पर एडिशनल प्रेशर जैसे इफेक्ट्स दिख सकते हैं। इंडियन स्टूडेंट्स को समझना चाहिए कि ये चेंज सिर्फ इंडिविजुअल लेवल तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि ब्रॉडर एकेडमिक इकोसिस्टम और इकोनॉमी पर भी असर डालते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को जरूर सब्सक्राइब करें।